वेलकम टू ITI मैकेनिकल ग्रुप फ्रेंड्स। जैसा कि हमारे POT की क्लासेस चल रही हैं उसका ये नेक्स्ट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन वोकेशनल एजुकेशनल विच लेवल इज गुड फॉर इंडिविजुअल्स। व्यावसायिक शिक्षा में कौन सा स्तर व्यक्तियों के लिए अच्छा है? तो ऑप्शन है इसके माइक्रो लेवल, मीसो लेवल, माइक्रो लेवल और बोथ माइक्रो लेवल एंड मीसो लेवल। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा माइक्रो लेवल। माइक्रो लेवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, theory that suggests that learning results from doing the work is described by। जो सिद्धांत कहता है कि करने से सीखते हैं वो यह है। ऑप्शन है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, बिहेवियरल लर्निंग थ्योरी, व्यवहार शिक्षण सिद्धांत, डेवलपमेंटल लर्निंग थ्योरी, विकासात्मक शिक्षण सिद्धांत और कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग थ्योरी, निर्माणवाद शिक्षण सिद्धांत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइनिंग ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर विल नॉट इन्वॉल्व। पाठ्यक्रम संरचना के डिजाइन में यह शामिल नहीं होंगे। ऑप्शन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का स्तर, स्टूडेंट्स एबिलिटी, छात्रों की क्षमता, स्टूडेंट्स टाइप, छात्रों के प्रकार और स्टूडेंट परसेंटेज, छात्रों का प्रतिशत। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्रों का प्रतिशत। क्योंकि जब भी पाठ्यक्रम की रचना होती है तो उसमें छात्रों का जो स्तर होता है, लेवल होता है, उसके अनुसार ही सिलेबस बनाया जाता है। छात्रों की क्षमता और छात्रों के प्रकार के आधार पर कि किस किस प्रकार के छात्र हो सकते हैं। लेकिन जो छात्रों का परसेंटेज होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि छात्र कितनी भी क्लास मतलब छात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है। 60 छात्र भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो ये पाठ्यक्रम जब रचना होती है तो उसमें ये इसको शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्पज ऑफ 5:1 रेशियो प्रैक्टिस बाय टीचर इन्वॉल्व। शिक्षकों द्वारा 5 से 1 अनुपात प्रथा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉजिटिव इंटरेक्शन विथ स्टूडेंट्स बाय 5 टाइम्स, छात्रों के साथ सकारात्मक बातचीत में 5 गुना वृद्धि। नेक्स्ट है डिक्रीज इन नेगेटिव इंटरेक्शंस विद स्टूडेंट बाय 5 टाइम्स, छात्रों के साथ नकारात्मक बातचीत में 5 गुना कमी। इंक्रीज इन पॉजिटिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट बाय 1 टाइम, छात्रों के साथ सकारात्मक बातचीत में 1 गुना वृद्धि। और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन पॉजिटिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट बाय 5 टाइम्स, छात्रों के साथ सकारात्मक वृद्धि में 5 गुना वृद्धि, बातचीत में 5 गुना वृद्धि इसका मुख्य उद्देश्य होता है 5:1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग टीचिंग मेथड नीड्स स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन एंड कंसेप्चुअल आइडियाज। निम्नलिखित शिक्षण पद्धति में किसमें वैचारिक धारणाओं के चरण दर चरण चित्रण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार मंथन, स्टोरी बोर्डिंग, ऑडियो और वीडियो। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा स्टोरी बोर्डिंग। स्टोरी बोर्डिंग जो होता है इसमें वैचारिक जो धारणाएं होती हैं उसमें चरण दर चरण चित्रण की आवश्यकता होती है। स्टोरी बोर्डिंग का अर्थ होता है यहाँ पर कि स्टोरी बाय स्टोरी हमें समझाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल डेवलपिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्लान द टीचिंग एड विच इज नॉट यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन इज। प्रदर्शन योजना विकसित करते समय यह शिक्षण सहायता प्रदर्शन के लिए उपयोग नहीं की जाती। ऑप्शन है मॉडल यानी प्रतिरूप, ब्लैक बोर्ड, ग्राफ और प्रोजेक्टर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा प्रोजेक्टर, क्योंकि जब भी हम डेमोन्स्ट्रेशन प्लान या विकसित करते हैं तो जो शिक्षण की सहायता प्रदर्शन के लिए प्रोजेक्टर उपयोग नहीं की जाती है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में मॉडल या जो डेमो दिखाते हैं वो उसका उपयोग होता है। ब्लैक बोर्ड पर भी हम दिखा सकते हैं या ग्राफ की सहायता से दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें हम प्रोजेक्टर का उपयोग नहीं करते, क्योंकि प्रोजेक्टर जो होता है उसको ले जाने में कठिनाई होती है और बिना यह विद्युत की सहायता के काम नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग एड बिल नोट कवर्स। प्रशिक्षण सहायता में यह शामिल नहीं है। ऑप्शन है चार्ट, मैनुअल, स्लाइड और फिल्म्स। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मैनुअल्स जो होते हैं वह प्रशिक्षण की सहायता में शामिल नहीं होते हैं,
क्योंकि जब भी प्रशिक्षण दिया जाता है तो चार्ट्स की सहायता से दिया जाता है, या पावर पॉइंट पर स्लाइड बनाकर दिया जाता है, या फिल्म्स की सहायता से दिया जाता है, लेकिन मैनुअल्स में यह शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Chalkboard is a common teaching aid used for writing is not made of। चॉकबोर्ड एक सामान्य शिक्षण सहायता है जिसका उपयोग लिखने के लिए किया जाता है, जो इससे नहीं बना है। ऑप्शन है वुड यानी लकड़ी, हार्डवुड, सीमेंट धातु। अब ये आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धातु। मेटल के जो होते हैं चॉकबोर्ड वो नहीं बनते हैंगे, इसलिए इसका राइट आंसर लकड़ी के भी होते हैं, हार्डवुड के भी होते हैं और सीमेंट के भी बने होते हैं, लेकिन मेटल के कोई चॉकबोर्ड नहीं बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट ए डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट। कौन सा मूल्यांकन का एक सीधा तरीका नहीं है। ऑप्शन है टेस्ट परीक्षा, एसेस निबंध, सर्वे सर्वेक्षण और प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सर्वेक्षण यानी सर्वे। सर्वे जो होते हैं वो प्रशिक्षण का सीधा तरीका या मूल्यांकन का एक सीधा तरीका नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग वोकेशनल एजुकेशनल बेनिफिट इज नॉट रिलेटेड ऑफ टू माइक्रो लेवल। निम्नलिखित व्यावसायिक शिक्षा में से कौन सा सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं। ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर, अर्निंग यानी कमाई, कैरियर डेवलपमेंट, कैरियर का विकास, और इंक्लूजन डिसएडवांटेज ग्रुप्स, वंचित समूहों को शामिल करना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा वंचित समूहों को शामिल करना। इंक्लूजन डिसएडवांटेज एडवांटेजेड ग्रुप्स, वंचित समूहों को शामिल करना व्यावसायिक शिक्षा में सूक्ष्म स्तर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ लर्निंग थ्योरी इज टू लिंक। शिक्षण सिद्धांतों का उद्देश्य इन्हें जोड़ना है। ऑप्शन है एजुकेशन विथ वर्क, काम को शिक्षा से, रिसर्च विथ एजुकेशन, अनुसंधान को शिक्षा से, रिसर्च विथ मैनेजमेंट, अनुसंधान को प्रबंधन से, और मैनेजमेंट विथ एजुकेशन, प्रबंधन को शिक्षा से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा अनुसंधान को शिक्षा से, रिसर्च विथ एजुकेशन इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इन्वॉल्व्स वर्क रिलेटेड टू। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सही उपयोग में निम्नलिखित से संबंधित कार्य शामिल हैं। ऑप्शन है डिजाइन ऑफ फिगर्स, आकृतियों का डिजाइन, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं की डिजाइन, स्टडी ऑफ फिगर्स, आकृतियों का अध्ययन, और मूविंग फिगर्स ऑन ए प्लान, एक सतह पर आकृति चलाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा आकृतियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिगर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग का सही उपयोग इसी कार्य से संबंधित होता है, क्योंकि जब भी हम कोई जॉब बनाते हैं तो उसमें ड्राइंग दी जाती है, तो उसमें हमें आकृतियाँ ही दी हुई होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू 5:1 रेशियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सा 5:1 अनुपात सिद्धांत और प्रथा से संबंधित नहीं है। पहले पूछा गया था संबंधित है, अब पूछा गया संबंधित नहीं है। ऑप्शन है इट मेक्स पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, यह सकारात्मक वातावरण बनाता है। पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स, खराब छात्र शिक्षक संबंध। ऑप्शन है अगला गुड बिहेवियर इन क्लासरूम, कक्षा में अच्छा व्यवहार। और नेक्स्ट है इम्प्रूव्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा खराब छात्र शिक्षक संबंध यानी पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग टीचिंग स्टाइल्स इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। निम्नलिखित शिक्षण शैलियों में से कौन महत्वपूर्ण सोच कौशल के विकास में शामिल है। ऑप्शन है लेक्चर स्टाइल, व्याख्यान शैली, कोच स्टाइल, कोच शैली, ग्रुप स्टाइल, समूह शैली, और एक्टिविटी स्टाइल यानी गतिविधि शैली। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा एक्टिविटी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयरिंग ए डेमोन्स्ट्रेशन प्लान विल नॉट कवर प्रदर्शन योजना तैयार करने से यह शामिल नहीं होगा। ऑप्शन है शॉर्ट एंड सिंपल पॉइंट्स, छोटे तथा सरल तथ्य। सेकंड ऑप्शन है लॉजिकल स्टेप्स, तार्किक कदम। थर्ड है कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट, जटिल कथन। और बेसिक कंसेप्ट्स, मूल अवधारणा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा जटिल कथन। कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स जो होते हैं वह प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन प्लान तैयार करने में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल स्किल फॉर एन इंस्ट्रक्शन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षक के लिए महत्वपूर्ण कौशल है। ऑप्शन है प्लानिंग यानी योजना बनाना, सिंपैथी सहानुभूति, इमोशनल इंटेलिजेंस भावनात्मक बुद्धि, और कंसर्न यानी चिंता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा योजना बनाना, क्योंकि प्रशिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल होता है एक प्लानिंग क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी हमें प्लानिंग करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर फॉर स्टूडेंट्स हु हैव बीन रिसेंटली प्रमोटेड टू ए हायर क्लास, हाल ही में उच्च श्रेणी में पदोन्नत किए गए छात्रों के लिए एक प्रशिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या है। ऑप्शन है कनेक्ट न्यू नॉलेज यूजिंग देयर प्रीवियस नॉलेज, उनके पिछले ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को जोड़ना। नेक्स्ट है गिव न्यू नॉलेज एंड स्किल्स एज डिफाइंड बाय सिलेबस, पाठ्यक्रम द्वारा परिभाषित नए ज्ञान और कौशल देना। नेक्स्ट है टेस्ट प्रीवियस नॉलेज बिफोर स्टार्टिंग द न्यू क्लास, नई कक्षा शुरू करने के से पहले पिछले ज्ञान का परीक्षण करना। लास्ट है कनेक्ट एंड बॉन्ड विद द न्यू स्टूडेंट्स, नए छात्रों के साथ मिलना और बंधन बनाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा उनके पिछले ज्ञान का उपयोग करके नए ज्ञान को जोड़ना, कनेक्ट न्यू नॉलेज यूजिंग देयर प्रीवियस नॉलेज, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लर्निंग थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ अदर बिहेवियर इज कॉल्ड, दूसरों के व्यवहार के परिणामों के अवलोकन की एक प्रक्रिया के माध्यम से सीखने को कहते हैं। ऑप्शन है विकेरियस एक्सपीरियंस प्रत्यधिकृत अनुभव, ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस निष्पक्ष अनुभव, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस व्यक्तिनिष्ठ अनुभव, एंड लास्ट है सेल्फ एफिशिएंसी आत्म प्रभावकारिता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा प्रत्यधिकृत अनुभव, विकेरियस एक्सपीरियंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर बिगिंस ए क्लास बाय आस्किंग ए फ्यू क्वेश्चन अबाउट देम, देयर इंटरेस्ट, देयर सराउंडिंग etc. व्हाट इज ए रीजन फॉर डूइंग दिस, एक शिक्षक छात्रों से उनके बारे में, उनके परिवेश आदि के बारे में कुछ प्रश्न पूछकर कक्षा शुरू करता है, ऐसा करने का क्या कारण है। ऑप्शन है द टीचर वांट्स टू मेक द स्टूडेंट्स कंफर्टेबल बिफोर स्टार्टिंग ए टॉपिक, विषय शुरू करने से पहले शिक्षक छात्रों को सहज बनाना चाहते हैं। द टीचर वांट्स टू नो द स्टूडेंट, शिक्षक छात्रों को जानना चाहते हैं। द टीचर वांट्स टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न, शिक्षक सीखने के लिए छात्र की प्रेरणा को समझना चाहता है। एंड लास्ट है द टीचर वांट्स टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टॉपिक, शिक्षक एक नया विषय पेश करना चाहता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा टीचर वांट्स टू नो द स्टूडेंट्स, शिक्षक छात्रों को जानना चाहता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्टूडेंट इन ए क्लास इज ड्यू टू द टीचर एंड कीप्स डिसरप्टिंग द क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ए प्रॉब्लम एरिया, कक्षा में एक छात्र शिक्षक के प्रति असभ्य होता है और कक्षा को बाधित करता रहता है, निम्नलिखित में से किसके एक समस्या क्षेत्र होने की सबसे अधिक संभावना है। ऑप्शन है एटीट्यूड मनोवृत्ति, एप्टीट्यूड उपयुक्तता, मोटिवेशन प्रेरणा, और इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा एटीट्यूड या मनोवृत्ति। जब भी हम क्लास लेते हैं तो कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनकी एटीट्यूड या मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है कि यह तो ना तो वो खुद पढ़ना चाहते हैं ना ही दूसरों को पढ़ने देना चाहते हैं, और कक्षा को वो बाधित भी करते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है तो उनमें वो जो उनकी एटीट्यूड होता है उन बच्चों का, उनकी वो मनोवृत्ति खराब होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोवृत्ति। तो इस प्रकार के हमारे सुपर 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।